एक चीज हमेशा याद रखिए, बाहर के लोग जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, या जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, अगर वो लोग हमें कुछ बोलते हैं या हमारे बारे में कमेंट मारते हैं, ताना मारते हैं या कुछ भी, है ना, तो या तो हम गुस्सा करते हैं, राइट, बहुत ज्यादा, या तो हम शांति से इग्नोर मार देते हैं, या तो हम लड़ लेते हैं। यही दो तीन स्टेप हम फॉलो करते हैं। पर हमें बुरा नहीं लगता, बुरा का मतलब हम दुखी नहीं होते अंदर से। अंदर से हमें बहुत पीड़ा महसूस नहीं होती। हमें पीड़ा तब महसूस होती है जब हमारे अपने लोग, हमारे जो क्लोज वंस हैं, वो हमें अननेसेसरी बातें सुनाते हैं, या हमें हमारे जो पिंच पॉइंट है उसको पिंच करते हैं, या हमारी वीकनेसेस को बार बार रिमाइंड करवाते हैं, या हमें डिमोरलाइज करते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। तो ये दुख बहुत तरीके से निकलता है ना, बहुत तरीकों से निकलता है। जिसकी जैसी मानसिकता है, जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है, उस तरीके से वो दुख बाहर निकलता है, और हमें दुख अपने ही देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो दुख होता है, पीड़ा होता है, वो अपने ही देते हैं, क्योंकि बाहर वालों से ज्यादा हमें कोई लेना देना रहता नहीं। तो अब क्या होता है कि मेरा जो प्रैक्टिस रहा और जो मैंने अभ्यास किया है, उससे मुझे जो फायदा ये हुआ है कि अब मुझे फैमिली के कोई भी मेंबर जो मेरे नियर डियर है, वो मुझे हर्ट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पाते हैं। और मैं रोती नहीं हूँ। मैंने अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल किया है। मैं पहले अगर मुझे कोई चार शब्द भी बोल देता था तो आई स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। बट अब ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि अगर आप एक डेढ़ घंटा भी मुझे बहुत कुछ सुना लो, जो मर्जी सुना लो, तो मैं बहुत पेशेंसली सुनती हूँ। मैं नहीं रोती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं ना रोऊं। इमोशंस फिर भी कभी कभार आ जाते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट मैं उसको भी कंट्रोल कर लेती हूँ। और ये चीज़ जो है वो मेरी खुशी का कारण है, जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अनुभव जब आप किसी चीज का करते हो ना, और तब उस चीज को डिलीवर करते हो या लोगों को बताते हो, तो आपको पता होता है कि, क्योंकि जैसा हम हैं वैसा आप हो, तो पता होता है हर इंसान को कि सामने वाला भी वो फेस कर रहा होगा, और उसको क्या क्या ऐसी चीजें बताई जाए, क्या क्या ऐसे अभ्यास बताए जाए जो अपने इमोशंस को वो काबू में कर सके और थोड़ा स्ट्रांग बन सके। अपनों की बातों से बचने का कोई उपाय नहीं है। आपको अपनों के साथ ही रहना है, उनके पास ही रहना है। और वो आपको फेल्योर देखेंगे तो आपको ताना देंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे। ऐसा रेयर होता है आपके जीवन में कोई व्यक्ति जो आपको हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में एक्सेप्ट कर ले। ये बहुत रेयर लोग हैं, वो दुर्लभ जीव के कैटेगरी में आते हैं, जो जल्दी पाए नहीं जाते हैं धरती पे, या और अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत कम इंसानों को ऐसे लोग मिलते हैं। खैर, मैंने क्या क्या चीजें प्रैक्टिस की जिसके कारण आज मैं अपने इस भावना को कंट्रोल कर पाई हूँ। तो नंबर वन पे है कि मैंने अच्छी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। मैंने लगभग, मुझे लगता है मैं 15-20 किताबें ऑलमोस्ट पढ़ चुकी हूँ। और इन किताबों से जो मुझे फायदा हुआ है ना, मैं सच बताऊं, आज तक मुझे पूरे लाइफ में किसी इंसान से या किसी एकेडमिक से फायदा नहीं हुआ है। दूसरी चीज है सुनने की क्षमता। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सामने वाला इंसान चाहे कुछ भी बोले, मुझे शांत रहना है। ये चीज मैंने शुक्रात, जो एक किताब है मैंने पढ़ी थी, कि सुकरात अपनी बीवी जो उनसे 30 साल छोटी थी, उसको जानबूझ के पिंच किया करते थे, उससे जानबूझ के सवाल किया करते थे, बहुत सारे सवाल जवाब किया करते थे, क्योंकि उनकी वाइफ थोड़ी ज्यादा ही चिड़चिड़ी थी, ऐसा माना जाता है, किताबों में लिखा गया है। तो जब वो अपनी वाइफ से डिस्कशंस करते थे, बात करते थे, तो वो चिड़चिड़ापन की और झगड़े लड़ाई की प्रकाष्ठा हो जाती थी। तो सुकरात से सब पूछते थे कि भाई, तुम्हारी वाइफ ऐसी है तो तुम क्यों उनसे उलझने के लिए जाते हो। तो सुकरात बड़ा अच्छा जवाब देते थे। सुकरात कहते थे कि मैं अपनी क्षमता, अपने पेशेंस, अपने धैर्य का परीक्षा लेता हूँ, और अगर मैं अपनी बीवी से अगर धैर्य रख पाया, उसकी बातें सुनने की क्षमता मैंने अपने अंदर विकसित कर ली, घंटों जली कटी बातें सुनने की क्षमता विकसित कर ली, तो बाहर मेरे लिए बहुत आसान है।
बहुत आसान। तो समझ सकते हो, तो ये जब मैंने लाइन पढ़ी तो मेरे अंदर भी ये चीज आया कि अगर आप अपनों की बातों को सुनने की क्षमता आपके अंदर आ गई और आपने स्ट्रांगली, कामली बातें सुनने की क्षमता डेवलप कर ली, तो जो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको कोई मेंटल डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा जल्दी, कभी भी, है ना, कोई नहीं कर पाएगा। और बाहर की तो बात ही अलग है, बाहर के लोग तो जल्दी डिस्टर्ब करते ही नहीं है हमें, जो करते हैं घर के लोग। तीसरी जो मैं आपसे बातें शेयर करूंगी वो है कि फोकस ऑन योर वर्क। आप एक गृहिणी हैं, बहुत अच्छी बात है। गृहिणी होना बहुत बड़ी बात है। अभी की सोसाइटी में भले लोग नहीं दे पा रहे हैं वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट गृहिणियों को, वो अलग बात है, उस पे फिर हम कभी चर्चा करेंगे। पर अगर आप गृहिणी हैं तो मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आपने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, आपने अपना यौवन बर्बाद कर लिया, आपने अपना नाम बर्बाद कर लिया, आपने अपने सपने, अपनी इच्छाएं, सब कुछ दबा दी, और आप एक गृहिणी बनकर सब पालन पोषण में लगी हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं दिल से ऐसे लोगों को नमस्कार करती हूँ। पर फिर भी एक गृहिणी होने के साथ साथ आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना होगा। जो खाली समय आप रहते हो और जो मोबाइल पे देखते हो रील्स, ये सारी चीजें आपको मेंटल डिस्टर्ब करेंगे, आपको तनाव क्रिएट करेंगी लंबे समय तक। पर अगर आप बुक्स पढ़ते हो, डांस करते हो, सिलाई कढ़ाई करते हो, मतलब स्क्रीन से दूर होके जो भी अपने इंटरेस्ट का काम अगर आप करते हो, तो ये काम आपको बहुत फायदा देगा। फिर आप कुछ ऐसी चीजें चूज कीजिए जिसमें आप बिजी हो सकते हैं। मतलब ब्रेन को टाइम नहीं देना है बकवास सुनने का या फालतू बातें सुनने का, एक लाइन में बोला जाए तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों, मैंने जो शेयर किया ये दो चार चीजें, आप उसको जरूर अभ्यास में लाइएगा और आपको जरूर महसूस होगा ये चेंज अपने अंदर। क्योंकि भावनाओं को ना हैंडल करना, क्योंकि भावनाओं को मैंने हैंडल करना सीख लिया है। और सच पूछिए तो जब मैंने ये सीखा और मुझे रियलाइज भी हुआ ये चीज कि मैंने हैंडल किया, मैंने दबाया नहीं, मैंने हैंडल किया इसको। तो जब हैंडल करना सीख जाओगे ना तो फिर क्या फर्क पड़ता है अपने हैं कि पराए हैं। और अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरे चैनल अनबीटेबल पीपल पे आपका स्वागत है। चैनल बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊं, या ऐसे लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाएं जो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल सेफ प्लेस है। आप अपनी भावनाएं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ रखी जाएगी आपकी भावनाओं, आपके इमोशंस को। और यकीन मानिए हम मिलकर कुछ चीजों से बाहर निकलेंगे। धन्यवाद।